अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज देखो मंगल वाले दिन में क्या हाल है। देखो रोड में जगह नहीं है, गाड़ी को जो है ना निकालने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये आज मैं दिखा रहा हूँ लाइव टाइम जो है ना, अभी दिखा रहा हूँ ये जोकिया पीढ़ी का जो हालात है ना, ये मंगल वाले दिन में देखो किस तरह रश है। अंदर जाने के लिए भी मुश्किल हो रहा है पैदल, यानी इतना रश है। और बाकी थोड़ी देर के बाद मैं गाय का प्राइस आज भी मालूम करूंगा, क्योंकि आज ज़्यादा गाय आ चुके हैं। ये कल रात में जो है ना ये बड़े बड़े ट्रेलर में और ट्रकों में जो है ना लोड करके लेकर आए हैं। और आज देखो कितना ये हालात है, देखो यानी ये रोड भी ब्लॉक हो गया, इतना रश है। असल में क्या होता है कि ये गाय जो है ना, इसकी पीछे से जाओगे तो लात भी लग जाएगा, और इतना ज़ोर से लगेगा कि याद करोगे। दोस्तों वेडू बनाने के लिए आज परेशानी बहुत ज़्यादा है। ये आप लोग देख रहे हैं ना बीड़ी का हालात आज का दिन। जी दोस्तों, आज देखो यहाँ ज़्यादा रश पड़ा हुआ है। यहाँ इतना रश पड़ा हुआ है कि चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। ये देखें, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, बहुत रश है। कल गया था ना अंदर, आज अंदर भी जा नहीं सकता हूँ। और वैसे ये जो बड़े बड़े टेलर आ रहे हैं ना, ये माल लेकर आ रहे हैं सिंध से और पंजाब से। इसके अंदर पता नहीं कितने गायें आ जाते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ लोगों ने जो है ना अपने गायें बांध के रखे हैं, अभी सेल कर रहे हैं। चलें, आज का दिन एक कोई भी एक आदमी से पूछेंगे। चलो इससे पूछेंगे। भाईजान सलाम वालेकुम, कितने का ये गाय? थोड़ा जोर से बोलो। 2.5 लाख। 2.5 लाख। आवाज़ तो निकालो, गाय का आवाज़ निकला है, तुम्हारा भी तो निकले। ये तो वैसे यहाँ पर आम दिनों में भी बांधा जाते हैं, लेकिन माल जो है ना अभी ज़्यादा सेल हो रहे हैं ये रोड के ऊपर। जी दोस्तों, मोटरसाइकिलों का पार्किंग भी जो है ना आजकल पैसे से मिल रहा है। पैसा दोगे तब पार्किंग होगा, नहीं तो नहीं। और बिंदास ये लोग भी घूम रहे हैं सेफ्टी के लिए। और ये देखें, ये लिखा हुआ है ना मेमन मूशी मंडी। ये पता नहीं, शायद अंदर कुछ ये टॉयलेट वगैरह होगा ना। ये टॉयलेट हैं जो लोगों को पे करने के बाद जो है ना मिल जाते हैं, ऐसा फ्री नहीं है। ज़ाहिर बात है, सफाई हो रहा है तो पे करना पड़ेगा ना। और दोस्तों ये देखें हालात, अंदर बिल्कुल जा नहीं सकते हैं। गाड़ियों का रश देखें आप लोग पहले। गाड़ी इतना रश है कि यहाँ पर चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। और इधर जो है ना तकरीबन ज़्यादा लोग जो है ना ये बाहर से आते हैं ना। अभी ये ईद के मौके पे थोड़ा सा मेला लगा हुआ है, और खासकर ये मंगल वाले दिन में ज़्यादा मेला लगता है यहाँ पर। मंगल वाले दिन तो वैसे भी मंडी का दिन है, बाकी दिनों में भी लग जाता है, बाकी महीनों में भी। लेकिन अभी ईद में तकरीबन 7-8 दिन बचा हुआ है ना, तो रश इतना है कि ईद जैसा करीब होगा वैसा ही आदमी आ जाएगा ज़्यादा। जैसा ईद करीब होगा वैसा ही आदमी आ जाएगा ज़्यादा। ये देखें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी यहाँ पर जो है ना प्रोटेक्ट हो रहे हैं। और ये रोड सीधा मेमनगुड़ की तरफ जाता है, और मट्टी जो है ना यहाँ पर बेअंदाज उड़ रहे हैं। यानी मट्टियों का जो है ना कोई वो नहीं है, मतलब सफाई वगैरह यहाँ पर होगा भी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं है। और देखो वहाँ पर भी माल उतर रहे हैं, और यहाँ से देखें आप लोग, सारे माल यहाँ पर जा रहे हैं। और ये रोड के ऊपर जो है ना सेल हो रहे हैं। अंदर की माल भी बाहर निकाल के सेल हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर आते हैं यहीं पर आते हैं। और ये जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये सौदागर भी जो है ना आज के दिन ज़्यादा है यहाँ पर। कल थोड़ा कम था, लेकिन आज का दिन ज़्यादा है। ये पार्किंग वगैरह भी पैसे से चल रहा है। और दोस्तों बड़ी मुआज़रत, मैं आज ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर पैदल चलने वाले के लिए भी मुश्किल हो रहा है। और ये लोग भी जो है ना यहाँ पर खड़े हैं।
जी दोस्तों, गाड़ियों का तो आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं ना बाहर। यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा था। मैं अंदर आ गया, किसी भाई ने बोला मेरा भी जो है ना जगह दिखा दो। तो यहाँ माशाल्लाह गायें खड़ी हैं, ये देखें, और यहाँ भी देखें आप लोग। यहाँ थोड़ा सा शोर शराबा नहीं है, लेकिन लोग अभी फ़िलहाल सो रहे हैं। और यहाँ जो है ना लोगों ने अपना माल आके, यहाँ पर ये बहुत बड़ा लंबा है ना जगह, जितने भी गायें खड़े हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, बांधे हैं मतलब। तो इनके के लिए मेरे ख्याल में किसी का शायद गेस्ट का जो है ना वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि गाय के लिए जगह नहीं है अंदर ना पीढ़ियों में। यहाँ इतना शोर नहीं है, बाहर निकलते ही आदमी का जो है ना तकलीफ़ हो जाएगा। और यहाँ गायें उतारने के लिए भी जो है ना आपको तकरीबन पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़ पाकिस्तानी। डिपेंड करता है ना, छोटा गाड़ी मतलब आते हैं, बड़े गाड़ी तो शायद आता नहीं होगा, नहीं आ। और ये जो है ना अभी वैसे मैं यहाँ से निकल गया, इस भाई ने बोला मुझे जगह, मेरा जगह दिखा। पेट्रोल पंप तक भी जो है ना गाड़ी आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना रश है। देख रहे हैं आप लोग ना, रोड में बहुत रश है। आओ आओ, दोस्तों यहाँ पर आज बहुत तकलीफ़ है। और ये जोकिया पीढ़ी के अंदर जाऊँगा तो वीडियो बनाने का बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना। और ये ऐसे वैसे जो है नॉर्मल जो पीढ़ी है ना, ये जो मंडी है नॉर्मल उस तरफ पड़ जाता है। ये जोकिया जो है ना सेल करने का ज़्यादा जगह है, मतलब गायें सेल होते हैं ज़्यादा। जो भी वहाँ से भी गायें लेकर आते हैं, ये रोड पर खड़े होके सेल करते हैं। तो दोस्तों अभी आज बड़ी मुआवजत से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं रश बहुत ज़्यादा है, और मैं थोड़ी देर के बाद ये वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा देख रहे हैं ना यहाँ पर सिचुएशन। थोड़ा प्राइस मालूम करेंगे बस किसी बंदे से। चलिए उस्ताद, ये कितने का है? ये भाई ये कितने का है? हाँ 280, 2,80,000 का ये गाय है। ओ भाईजान, ये कितने का है? मंडी तेज है भाई, मंडी तेज है। 360, 3,60,000। ये कितने का है भाई? इसका 180, 1,80,000। भाई यहाँ पर लाखों से ऊपर गायें मिलते हैं। लाखों लाख 1,00,000 रुपया नहीं है जेब में, मत आओ, मत आओ, बिल्कुल मत आओ। बोलो जरा जोर से। 1 लाख हो जेब में, मत आओ इस मंडी में। सुना आप लोगों ने? 1,00,000 रुपया जेब में नहीं है ना, मत आओ, बिल्कुल आओ मत यहाँ पर। ओ 1,00,000 रुपये में नहीं मिलते, 1.5 लाख 2 लाख से शुरू हो जाते हैं। वैसे 1 लाख जेब में होना चाहिए। क्या है, क्या है, जल्दी बता। 3 लाख जो दोनों जोड़ों का 3 लाख, मतलब एक का 1.5 लाख। ठीक है, चीज अच्छी है, मंडी तेज है भाई। जी दोस्तों, यही बस थोड़ा सा मालूमात हो गया। यानी यहाँ पर जो बंदा आता है ना, वो अपना जेब में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा रख के आना चाहिए, नहीं तो काली फ्री आ जाएगा फालतू। बस दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ये सिचुएशन है, हालात आप लोग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गाय हैं और रोड भी रश है, जगह भी नहीं है, मट्टियाँ भी बिंदास। यहाँ पर चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो बंदा इधर आता है घर पे जाके फिर नहाना पड़ता है, इतना मट्टी उड़ रहा है, डस्ट यहाँ पर ज़्यादा है। भाईजान कितने का ये? 2,85,000 का है। 2,85,000। कौन सा नस्ल है ये? नस्ल बता सकते हैं? नस्ल का पता नहीं है। अच्छा, नस्ल का पता नहीं है, चलो कह रहे मुश्किल नहीं है। दोस्तों अभी इतना ही बहुत है आज का दिन। फिर कल वाला जैसा अभी ईद नज़दीक हो जाएगा ना, तो फिर मैं और भी इंशाल्लाह देखता हूँ, अगर मौका मिला तो वीडियो बनाता जाऊँगा। अगर मैं कहीं जगह ट्रैवल नहीं किया तो, अगर ट्रैवल किया तो माफ़ कीजिए। फिर चलें दोस्तों, अभी हम आप लोगों ने देख लिया, बस मैं इतना ही बता रहा हूँ कि अभी खुदाफिज़ बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह अगला कल वाली वीडियो में। बाकी थोड़ा सा ये हालात देखें, गाड़ियों के लिए भी मुश्किल हो रहा है आजकल जाने आने में। इस तरह के छोटे गाड़ी भी लोड होके जो है ना लेकर जाते हैं, 2,000-3,000, मतलब ये कराची शहर में छोड़ देते हैं गायों को। और बाकी बहुत रश है। अभी किसी बंदे का सेल हो रहा है और किसी का शायद ना भी हो, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि ईद वाली मौका में तो लोग जो है ना अपना माल जो है ना लेकर आ रहे हैं अंदरूनी सिंध से और पंजाब से, ज़्यादा अंदरूनी सिंध और पंजाब। बाकी सूबा तो दूर पड़ जाते हैं, हो सकता है लेकर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जैसा कि सूबा सरहद है, बलूचिस्तान में से शायद कोई लेकर आ रहा होगा, भरोसा नहीं है।
तो दोस्तों अभी मैं जाते जाते वहाँ पहुँच जाऊँगा तो वीडियो ख़त्म कर दूँगा। फ़िलहाल अभी ये सिचुएशन है। जी दोस्तों, ये जो पुराना पीढ़ी है ना, और ये जो क्या पीढ़ी पड़ जाता है। अभी आप लोगों ने देख लिया, बस मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।